Hello everyone, myself Dr. Jyoti and मैं डॉक्टर ऋषि तिवारी हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब और आज हमें डॉक्टर साहब बताएंगे कि बीपी हम कैसे चेक करते हैं। एक्चुअली आजकल हर घर में बीपी ऑपरेटर्स है बट हमें एक्चुअल वे नहीं पता है कि कैसे बीपी को चेक करना है, तो उसके बारे में आज डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे। लेट्स सी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल सारे घरों में डिजिटल बीपी मशीन जो है होती है, लेकिन इस डिजिटल मशीन से बीपी नापते समय लोग बहुत कॉमन गलतियां करते हैं। ये चीज़ें तो सबको पता होती हैं, ये कॉफ है, ये मशीन है, इसको फिट करना है और बीपी रीडिंग ये बता देगी। लेकिन सही ढंग क्या है बीपी नापने का और जिससे हमारी रीडिंग काफ़ी हद तक एक्यूरेट हो, उसमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये आप अगर जान गए तो आप मतलब काफ़ी अच्छे से अपनी बीपी की रीडिंग खुद से भी घर पे ले सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये बीपी ऑपरेटर्स है। बीपी ऑपरेटर्स के दो पार्ट हैं, एक बीपी मशीन है और इसको कॉफ बोलते हैं। तो सबसे पहली सावधानी क्या रखना है कि आप कहीं से चल के आए, वॉकिंग करके आए और बिना रेस्ट किए हुए आपको बीपी नहीं चेक करनी चाहिए। जैसे आप कहीं भी काम से आए, वॉकिंग करके आए सुबह, उसके बाद सोचो एक बार बीपी चेक कर लेते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है। आपको कम से कम 10 से 15 मिनट आपको रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करने के बाद में आपको बीपी चेक करनी चाहिए। बीपी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमारा जो बीपी ऑपरेटर्स है ये हमारे हार्ट के लेवल तक होना चाहिए। हमारा हार्ट यहाँ होता है, तो यहाँ तक रहे कि बीपी मशीन ऊपर ना रहे, नीचे ना रहे, इससे बीपी की रीडिंग पे इफेक्ट होता है। अगर बीपी मशीन आप हार्ट के पैरेलल रखते हैं तो आपको बीपी काफी हद तक नॉर्मल जो है रीडिंग देगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये कॉफ कैसे बांधना है। और इसमें दो काम, इसमें भी कंफ्यूजन रहती है कि मैं राइट हैंड में बांधूं कि लेफ्ट हैंड में बांधूं। तो यूजली इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट हम प्रेफर करते हैं कि लेफ्ट हैंड में ही हम इसको बांधें। लेफ्ट हैंड की रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो मैं जैसा कि डॉक्टर साहब हैं, इनके ऊपर मैं एक आपको डेमो करके दिखाता हूँ। चल करो डॉक्टर साहब, आप अपना लेफ्ट हैंड देखिए। और ये कॉफ जो है बांधने टाइम ये सावधानी रखनी है कि जो इसकी स्ट्रिप्स है ये बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, मीडियम बनी होनी चाहिए। और जो ये इसका ये पाइप है ये मीडियल साइड होना चाहिए। मीडियल साइड मतलब अंदर की साइड होना चाहिए, नहीं इसे बाहर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये बीपी बांध दिया है। बीपी की मशीन ये कि ना कि ज़्यादा टाइट है और ना ज़्यादा लूज है। अब इसमें जैसा कि देख सकते हो आप, इसमें दो बटन हैं, एक स्टार्ट का है, एक स्टॉप का है। तो हमको इसको बांधने के बाद में स्टार्ट बटन प्रेस कर देना है। जैसा आप देख रहे हो इसने रीडिंग लेना शुरू कर दिया। आप इसको प्लेस कर देते हैं। जूम करके दिखा दीजिए। रीडिंग आ रही है। बांधने के विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट आपको बीपी शो कर देगी। जैसे डॉक्टर साहब की बीपी इस समय है, हम रफली इसको मान सकते हैं 110/75। दिस इज ना नॉर्मल बीपी। ठीक है, हम इसको खोल लीजिए और इसमें तीन चीजें शो हो रही हैं। ये जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी, और ये जो 75 शो हो रहा है इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। और जो ये नीचे में ये पल्स रेट है जो कि 71 है। पल्स रेट की नॉर्मल वैल्यू होती है 72 बीट पर मिनट जो है यूजली मानते हैं, बट बिलो 100 इज ओके, बिलो अबव 60 इज ओके। अब बीपी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? बीपी की नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80। उसमें हम प्लस माइनस 20 कर सकते हैं। अगर जैसे आपकी बीपी 110 भी है तो इट इज नॉर्मल। अगर आपकी बीपी 110/80 भी शो करती तो नॉर्मल है, 30 भी 130/190 भी शो करे तो हम नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। और अगर ये बीपी ज़्यादा लो हो जाती है, 100 के नीचे चली जाती है, तो हम लो बीपी बोलते हैं, हाइपोटेंशन।
और अगर 140 के ऊपर जाती है तो हम हाइपरटेंशन मानते हैं। लेकिन इस पे हम पूरा भरोसा करके इस डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल मशीन से, डिजिटल बीपी ऑपरेटर से हम किसी को ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर सकते हैं। और आप ये गलती बिल्कुल ना मत करिए कि आपका बीपी 140 गया है तो आपको तुरंत जो है बीपी की दवाई शुरू कर देना है। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको नियर बाई डॉक्टर से संपर्क करिए। वो डॉक्टर साहब आपको प्रैक्टिकली दूसरे बीपी ऑपरेटर जो होते हैं मर्क्यूरी वाले, उससे चेक करेंगे और 3-4 रीडिंग लेंगे, फिर उसके रीजंस को वो जानेंगे, समझेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आपको बीपी की टेबलेट लेने की जरूरत है या नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक बात बताइए कि आजकल ये बीपी ऑपरेटर्स हर घर में पाया जाता है और हर किसी को पता है बीपी कैसे चेक करना है, राइट? बट क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो वो करते हैं? और अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिनके जो नॉर्मली अपने पास बीपी ऑपरेटर्स रखते हैं जस्ट नॉर्मल रीडिंग्स के लिए, राइट, उनको कितना इस पर रिलाई करना चाहिए और कितना उनको इसके बारे में अपडेट रहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इसमें कॉमन गलतियां जो होती हैं कि लोग कहीं से भी चल के आ रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, नहीं तो फिर वॉकिंग करने के बाद में वैसे भी बीपी थोड़ा वेरी करता है, उसके बाद सडन आके बीपी चेक कर लेते हैं और बोलते हैं मुझे बीपी आ गई। सबसे पहले आप 20 to 30 मिनट जब आप रेस्ट में हो तभी बीपी चेक करें। और अगर आप लेट के बीपी चेक करते हैं तो वो और एक्यूरेट होगा। और थर्ड चीज है कि हम डिजिटल बीपी मशीन पे 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमको बस ये एक आइडिया देता है कि हमारी बीपी बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है कि थोड़ा बहुत कर रही है, लेकिन बिना डॉक्टर के सलाह के आप कोई भी डिसीजन या कंक्लूजन पे मत जाएं। मेरी यही स्ट्रिक्टली आप लोगों को सलाह है। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है डिस्क्रिप्टर्स के बारे में। बाकी फर्दर और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और हमने जो ये सीरीज शुरू किया है मैं आपको बता दूं, इसमें मैं कुछ कॉमन चीज़ें आपको जो है मेडिकल इक्विपमेंट जो आप घर पे, जैसे आप शुगर कैसे चेक करते हैं, आपको बीपी कैसे चेक करना चाहिए, और कई कॉमन चीज़ें जो मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बी अवेयर अबाउट योर हेल्थ। थैंक यू।